जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। ठीक है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा रद्द कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने किया है ऐसा। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान। ठीक है ना? तो किस पर लगाया गया है? दक्षिण सूडान पर लगाया है और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना? कौन लगाया है? अमेरिका। दक्षिण सूडान की बात आती है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जुबा हो जाएगी। जुबा, अजूबा वाला जुबा। और मुद्रा क्या हो जाएगी? द सूडान पाउंड। बात आती है अमेरिका की। जो अमेरिका है उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर, अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? वीजा धारकों पर जो है प्रतिबंध लगाया। अब आपको बता दें वीजा क्या होता है। वीजा और एक होता है पासपोर्ट। आप लोग नाम सुने होंगे, हो सकता है कि ना जानते हो। वीजा पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट सबसे जान लेते हैं पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट वह चीज़ होता है, यानी कि पासपोर्ट वह डॉक्यूमेंट होता है जो अपने देश से किसी अन्य देश में जाने के लिए अनुमति लेता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पासपोर्ट कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी कि अपने देश से किसी अन्य देश में जाने के लिए अपने सरकार द्वारा परमिशन को ही क्या बोलते हैं? पासपोर्ट बोलते हैं। और जो वीजा होता है, जिस देश में हम प्रवेश करना चाहते हैं उससे परमिशन लेना क्या कहलाता है? वीजा कहलाता है। दोनों एक क्या होते हैं? जरूरी कागजात होते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे देश में आते और जाते हैं। अपने देश से जाने के लिए पासपोर्ट और दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत होती है। तो इसी वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया है। कौन लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। जो अमेरिका है इसके राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। इनका कार्यकाल 4 साल का है। यह दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है? जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ढेर सारे नियम कानून को उन्होंने लागू किया है। अभी हाल ही में बता दें, जो मैक्सिको की खाड़ी थी उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। नाम हो गया है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है ना? अब बात ये है अमेरिका की। जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा, लिखित और कठोर संविधान है। इसके संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं और अब तक 27 संशोधन हैं। ठीक है ना? कितने संशोधन हैं? 27 संशोधन। विधि के समक्ष जो है संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, यह है आपके अमेरिका से ही लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। बहुत बढ़िया। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी अफगानी और मुद्रा क्या हो जाएगी? अफगानी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है ना? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, मुद्रा क्या हो जाएगी? अफगानी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, मुद्रा क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? जो है रेनबिम्बी। ठीक है ना? या युआन इसे बोलते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को कहाँ फ्रेड डारी गटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। जो सुदर्शन पटनायक हैं यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी जिले के रहने वाले हैं और यह समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो रेत होता है, बालू होता है, उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन को बनाते हैं। ये उसी के कलाकार हैं। यह विश्व लेवल पे फेमस है और इनको पुरस्कार जो मिला है ब्रिटेन की तरफ से मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर। अब आपको बता दें, विदेशी उपाधि रखने का अधिकार क्या किसी भारतीय के पास है? जी हाँ। अगर
हमारी सरकार यानी कि राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो वह विदेशी पुरस्कार को रख सकता है, लेकिन बिना परमिशन के नहीं। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 18 में बोला गया है। ठीक है। अब बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन हो जाएगी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो हो जाएगी। आगे चलते हैं। आईएमएफ में आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर 4.41 बिलियन डॉलर रह गई है? तो 10 मिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर और 25 मिलियन डॉलर। तो कितना रह गई है ये? 16 मिलियन डॉलर रह गई है। ठीक है। अब बात आती है इसमें आईएमएफ की। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा जो है इंडियन मॉनेटरी फंड। ठीक है। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और कौन किया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। कहाँ हुआ था यह? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था आईएमएफ का शुरुआत। अब इसमें बात आती है सदस्य की आईएमएफ में, आईएमएस में, आईएमएफ का फुल फॉर्म हम गलत बता दिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। फिर से बता दे रहे हैं, 1944 में। और इसमें जो सदस्य देश हैं 190 देश क्या हैं? सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है, यानी कि अमेरिका में इसका जो है गठन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है ना। अब इसमें आया है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, 1934 के अधिनियम के तहत। और यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है ना। इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबोर्न स्मिथ। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ने पक्षियों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए पहला अध्ययन किस राज्य में शुरू किया है? सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि सिक्किम में भी, तमिलनाडु में भी और महाराष्ट्र में भी क्या किया जा रहा है? जो है अध्ययन किया जा रहा है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाए? गंगटोक। इसकी गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। यह सिक्किम एक देश था, आर्टिकल 3 के तहत जोड़ा गया था इसे। ठीक है ना। ये 22 से 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त है। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? सन 1773 में हुई थी। महाराष्ट्र कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? 918, 925, 930, 945। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 930। कितना हो गया लिंग का अनुपात? 930। यानी कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 930 है। अच्छा, तो इसमें आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शॉर्ट में लिखते हैं BBP। BBP। तो BBP की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम हो गया है सुकन्या समृद्धि योजना हो गया है। ठीक है ना। क्या हो गया है? सुकन्या समृद्धि योजना। अगर कोई पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ। तो कौन बताएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कौन से राज्य से की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस तो यह मनाया गया है आपका 7 अप्रैल को। इसका जो है थीम क्या रहा है? स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है।
ठीक है ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्रेमी दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। और एक साथ और भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाई बहन दिवस भी मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? 50 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर और 77 बिलियन डॉलर। तो स्वर्ण भंडार की बात हो रही है। तो दोस्तों कितना पहुंच गया है? ये 77 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2023-24 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 58, 68, 78, 88। कितना प्रतिशत हो गया है? 88% हो गया है। ठीक है ना। क्या है? माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां कितना पढ़ रही हैं उसी के बारे में है, उसी गणना करी गई है 2023-24 में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ताशकंद, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जो वहाँ के संसदीय संघ का जो संसदीय संघ है उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और वो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला जी हैं। ठीक है ना। अब उज्बेकिस्तान आया है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? सम। राजधानी तो ताशकंद ही इसमें दिया हुआ ही है। और चलिए, और बाकी सब शहर के ही नाम हैं। आगे चलते हैं। मार्सेलो रेबेलो वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है स्लोवाकिया, कनाडा, पुर्तगाल, यूक्रेन। तो कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अच्छा, पुर्तगाल आया है तो पुर्तगाल की, हाँ ठीक है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? मार्सेलो रेबेलो हो जाएगा। अच्छा, इसमें अन्य ऑप्शन भी है, जैसे स्लोवाकिया की राजधानी, सॉरी राजधानी कह रहे हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पीटर पेलेग्रिनी है। ठीक है ना। और कनाडा, कनाडा में देखिए राष्ट्रपति का पद नहीं होता, प्रधानमंत्री होते हैं, तो मार्क कॉर्ने हैं। और यूक्रेन, यूक्रेन के आपको पता है जेलेस्की हैं, वोलोदिमिर जेलेस्की। ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दें आपको, हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं अभी हाल ही में 7 से 10 अप्रैल तक यह है और 4 दिवसीय दौरे पर हैं। कौन कौन से देश के? स्लोवाकिया और पुर्तगाल। ठीक है ना। स्लोवाकिया और पुर्तगाल क्या है? ये है राजकीय दौरे पर गई हुई हैं। हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? इराक, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब। बाप रे बाप, कौन लगाया ये है? सऊदी अरब में लगाया है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब पाकिस्तान के साथ हमारा देश का नाम आता है। ये लोग ऐसे तुच्छ देश है। तो सऊदी अरब ने लगाया है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा क्या है? रियाल हो जाएगी। सऊदी अरब में 2024 में हज यात्रा पे गए यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई थी। परेशानी में ये है कि अत्यधिक भीषण गर्मी के कारण कुछ लोग तड़प तड़प के मर गए थे और वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी थोड़ा सा चरमरा गई थी, भीड़ ज़्यादा थी। और जो लोग जो है अनाधिकारी तरीके से क्या आ गए थे, वहाँ पे भाग लिए थे, इसी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो ये सब देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए क्या किया है, वह 14 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। यह जो प्रतिबंध है लगभग जून तक क्या रहेगा? शामिल रहेगा। जून तक प्रतिबंध ही लगा रहेगा।
चलिए, अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है, मुद्रा क्या हो जाएगी? शेकेल हो जाएगी। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। इराक की राजधानी बगदाद और मुद्रा क्या हो जाएगी? इराकी दिनार। किस राज्य में जीवन ज्योति परियोजना के अंतर्गत जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो पंजाब सरकार ने ये काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम है। ठीक है, देखिए जो है छोटे-छोटे बच्चों से लोग भीख मंगवाते हैं, तो तस्करी में सब आता है। और ये इसमें जो है बड़े लेवल पे स्कैम होता है। पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117 है। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए, अन्य ऑप्शन भी आया है, इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं 403 हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं, विधान परिषद की सीटें जो हैं 100 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल से भागीदारी 2023-24 में कितनी प्रतिशत हो गई है? ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल में, तो यानी कि जो ग्रामीण महिला है वो मतलब मेहनत से काम कर रही हैं, तो कितना इसमें हुआ है? 47.6, यानी कि अब महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में अमेरिका ने सभी आयातों पर टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार मानदंड खत्म हो गए। तो 10%। स्वाभाविक, जब टैरिफ लगा दिया जाएगा तो जो है वैश्विक व्यापार में क्या होगा? उसमें कमी हुई है और क्या हो गया? वह खत्म हो गया है। हाल ही में किस मेट्रो ने छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारत का पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन शुरू करने की घोषणा किया है? तो भैया ये दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। कौन किया है? दिल्ली मेट्रो। हमारा आ गया स्टैटिक जीके, पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो आपको बता दें, यह था मौर्य काल का। ठीक है ना? भारत में कठपुतली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो ये जुड़ा हुआ भैया राजस्थान से। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, यह कितना प्रतिशत है? तो यह कितना है? 18% है। और 55% लोग किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है ना? और ये 10 पूरा है नहीं, 17 में कुछ है, बाकी आपका जो है निर्माण का जो बचेगा वो निर्माण का हो जाएगा। 100% घटा दीजिए, नहीं तो क्या आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो शुरुआत की गई थी ये 2014 में, नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इसका हो जाएगा सीपीआई। क्या हो जाएगा? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या मापता है? मुद्रास्फीति की मापता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? इसे बोलते हैं महंगाई। ठीक है ना? महंगाई यानी कि कोई भी सामान जो है मूल्य से अधिक में मिलना, यानी कि महंगा हो जाना। महंगाई कब होती है? जब ये जानते हैं कि जब उत्पादन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो इस स्थिति में क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है।
तो आज का था हमारा ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। और आज का आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसको जवाब। धर्मनिरपेक्षता या किसी महिला को सिंदूर पहनने, बुर्का पहनने और किसी व्यक्ति को चुर्की रखने का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।